गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ। लास्ट ईयर मम्मी पापा लोग भी गए थे पर मैं नहीं जा पाया क्योंकि उस टाइम पे मेरा स्कूल था। तो आज फाइनली मैं और सरोजनी जा रहे हैं बद्रीनाथ। पापा को गोपेश्वर में ड्रॉप करके हम लोग आगे निकलेंगे और आज आपको पूरा बद्रीनाथ का रूट और वहाँ की जो भी फैसिलिटीज़ हैं इन सब के बारे में हम लोग बताएंगे। तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी और आपको हम दिखाएंगे ब्यूटीफुल सीनिक रोड, पूरी ब्यूटीफुल सी वादियाँ बद्रीनाथ की हम आपको दिखाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अब हम लोग पहुंच गए हैं जंगल चट्टी से थोड़ा सा आगे। और पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर रोड है। एक्चुअली मैं गैरसन से ट्रैवल कर रहा हूँ बद्रीनाथ के लिए, पर रोड उतनी कुछ खास नहीं है, पूरी टूटी हुई है हर जगह, तो बहुत धीरे चल रहे हैं। और यहाँ पे हम वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके हुए हैं और अब इसके बाद आपको थोड़ा सा रोड वगैरह दिखाऊंगा, नज़ारे दिखाऊंगा और फिर पापा ने ले लिए ड्राइविंग सीट और अभी तक मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो अब पापा ने ड्राइविंग सीट ले लिया तो मैं अब आप लोगों को बढ़िया से नज़ारे दिखा सकता हूँ। वैसे ही बहुत सुंदर लग रहा है, पीछे भी ब्लॉग में भी अच्छा आ रहा है। तो गैरसन से हम पहले जाएंगे कर्णप्रयाग से हम जाएंगे उसके बाद चमोली एंड देन वहाँ से फिर जोशीमठ होते हुए हम लोग पहुँचेंगे बद्रीनाथ। तो अब निकलते हैं फटाफट, ये टाइम से पहुँचना है और उसके बाद फिर वापस भी आना है गोपेश्वर, क्योंकि पापा गोपेश्वर रहते हैं तो वहीं वापस आना है। हम लोग पहुंच चुके हैं आदि बद्री। ये भी हमारे रूट में ही पड़ता है और हमारे घर से लगभग 2 घंटे का रास्ता है आदि बद्री का। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और ये है आदि बद्री का मंदिर। और इस मंदिर की कहानी ये है कि पांडव लोग इस मंदिर को कहीं से बना के लेके आ रहे थे और इसे बद्रीनाथ लेके जा रहे थे और अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, रात खुल गई। तो इस वजह से वो इसको यहीं रख गए और बद्रीनाथ में उन्होंने नया मंदिर बनाया। वैसे मंदिरों से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ होती हैं और उनमें से एक ये भी है। अगर आपको कोई और कहानी भी पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और मैं उसे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। गाइस, अब आदि बद्री से निकलने के बाद हमारा जो अगला स्टेशन है वो है कर्णप्रयाग और वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे चमोली, जोशीमठ और फिर बद्रीनाथ। उसके बाद प्लान है कि हम माड़ा गाँव में जाएँ, क्योंकि पहले उसे बोलते थे इंडिया का लास्ट विलेज, बट नाउ मोदी जी ने उसका नाम चेंज करके इंडिया का फर्स्ट विलेज कर दिया, क्योंकि चाइना से वो पहला गांव पड़ता है इंडिया का। तो एक और ख़ास जगह आ गई है, ये है चांदपुर गढ़ी ऊपर। यहाँ पे जो है हमारे जो गढ़वाल के जो राजा हुआ करते थे उनका यहाँ पे किला था और आज भी यहाँ पे उनकी जो कुल देवी है उनका मंदिर है। गाइस, ये वही जगह है जहाँ पे नंदा देवी राजात यात्रा आके रुकती है। यहाँ पे जो हमारे राजा थे उनके कुलदेवी की पूजा होती है और उसके बाद यहाँ से वो निकलते हैं उसके बाद नंदा देवी पर्वत के लिए। 2026 में फिर से वो यात्रा होगी। इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट जो है स्पिरिचुअल जर्नी मानी जाती है नंदा देवी राजात यात्रा। और तो अगले साल जब यात्रा होगी तो पापा कह रहे हैं कि वो और मम्मी दोनों शायद अगर उनको मौका मिले साथ में इस यात्रा का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग और जैसा कि जो ये संगम आपने देखा पीछे, ये था अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम। अलकनंदा जो आती है वो आती है बद्रीनाथ से, जहाँ की हम लोग जा रहे हैं, और पिंडर नदी आती है पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये था हमारा कर्णप्रयाग वाला संगम और अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ से आगे हमें मिलेगा नंदप्रयाग, जहाँ पे कि अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है। और उसके बाद फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे, फिर पहुँचेंगे चमोली। पापा वहाँ से गोपेश्वर के लिए निकल जाएंगे और हम लोग फिर वहाँ से बद्रीनाथ के लिए जाएंगे। गाइस, बरसात से यहाँ की रोड जो है इसकी इतनी हालत ख़राब है कि पूछो ही मत। पूरा रोड टूटा हुआ है, ये देख, अब मतलब आप लोग देख सकते हैं आगे पूरे रोड टूटा हुआ है। गाड़ी चलाने में इतनी दिक्कत आ रही है
स्पेशली जो छोटी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो फिर भी निकल जा रही, छोटी गाड़ी में इतनी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो पता नहीं अब कब तक ठीक हो गए। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब इतना ख़राब नहीं था, तो मैं लास्ट टाइम इधर आया था कोपेश्वर। बॉडी हिला दिया इसने सच में, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। कब से है ये ऐसा है? इसको लगभग साल होने वाला है। नहीं, साल तो नहीं हुआ, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चमोली और पापा यहाँ से जाएंगे गोपेश्वर के लिए, तो वो अब यहाँ से दूसरी गाड़ी में बैठेंगे और अब यहाँ से आगे जाएंगे मैं और सरोज। तो गाइज़ अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं बद्रीनाथ के लिए। पापा को हमने ड्रॉप कर लिया है, वो चले गए अपने ऑफिस के लिए और यहाँ से आगे मैं ड्राइव करके लेके जाऊँगा और सरोजनी मुझे रिकॉर्ड करते रहेगी। जहाँ जहाँ पे मौका मिलेगा मैं आप लोगों को बताते रहूँगा और अदरवाइज़ हम आपको फिर बाहर का व्यू दिखाते रहेंगे। और यहाँ से लगभग हमें लगने वाले हैं 3 से 4 घंटे बद्रीनाथ पहुँचने में। डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा ट्रैफिक हुआ तो थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। तो अब बिना डिले किए फटाफट से हम लोग निकलते हैं आगे के लिए। काफ़ी आगे आने के बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरोजनी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, मोशन सिकनेस, तो अब थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा। बट अगेन कोशिश करेंगे कि जल्दी पहुँच जाएं और काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं आगे। हालांकि मुझे नहीं देखने को मिल रहे हैं, सरोजनी को देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मैं जो भाई ड्राइविंग सीट पे हूँ और सरोजनी जो है बढ़िया मज़े ले रही है और साथ में उल्टियाँ भी कर रही है। चलो, इतने बढ़िया व्यू के लिए तो थोड़ा सह सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ और यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ओल्ड आर्किटेक्चर से बना हुआ टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है नरसिम्हा देवता को। नरसिम्हा देवता आपको पता ही होगा कि ये भगवान विष्णु के अवतार थे और ये अवतार उन्होंने हिरण्यकश्यप के वध करने के लिए, उसको मारने के लिए लिया था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आपने मूवी तो देख ली होगी नरसिम्हा, जिसमें कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये कहानी दिखाई गई है। अच्छा, आप लोग इस पे देखो, यहाँ पे जो बनाया हुआ ऊपर ना स्टैचू, वहाँ पे भगवान नरसिम्हा और प्रहलाद को दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली इसलिए रुके हुए थे क्योंकि हमारे आगे कोई देहरादून से आई हुई गाड़ी थी वैगनार, उन्होंने जो है रोड पे गाड़ी लगा दी थी। यहाँ पे जो है ना हमारे कोई भाई साहब हैं, अपनी वैगनार यहाँ रोड पे खड़ी करके चले गए। बस आगे निकल नहीं रही, हम यहीं पे अटके हुए तब से 5 मिनट हो गया है और पता नहीं कौन है आ रही है। US07 देहरादून की गाड़ी है। मैंने सोचा था हम 12 साढ़े 12 तक बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे और यहाँ से जाम हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक जगह से आगे बढ़े तो दूसरी जगह पे गाड़ी रुक गई है। अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि शाम को हम कैसे आएंगे वापस। पापा जो है अपने रूम की चाबी हमारी गाड़ी में ही छोड़ गए और अगर हम टाइम से नहीं पहुँचे तो उनको ताला तोड़ना पड़ेगा। फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ और अभी जाएंगे फटाफट से, देखते हैं पार्किंग ढूंढेंगे गाड़ी के लिए और उसके बाद चलेंगे मंदिर में। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, हर जगह रोड टूटी हुई है और इतनी आफत आ रही है गाड़ी चलाने में। देख सकते हो मैंने शॉल डाला हुआ है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है पे। मतलब वैसे ठंड नहीं है पर ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ठंडी हवा चल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। चलो अब आप लोगों को दिखाएंगे मंदिर और मेरे पीछे जो व्यू आ रहा ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा है। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी आवाज़ आ भी रही है नहीं आ रही ब्लॉग में, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। हो सकता है कि हवा की आवाज़ आ रही है।
तो गाइस हम लोग मंदिर के पास तो पहुंच चुके हैं और सामने है मंदिर, पर मंदिर अब 3 बजे खुलेगा क्योंकि मंदिर के कपाट अभी बंद है। और फिर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचा ली यहाँ पे। देखते हैं 3 बजे तक वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। सामने ना वहाँ पे वो जो है वो है गर्म पानी का कुंड और लोग वहाँ पे नहा रहे हैं मस्त। वहाँ देखिए, अगर यहाँ पे ना नीचे देखो पूरा गर्म पानी आ रहा है इधर, वहाँ पे पूरा गर्म पानी का कुंड है। और मैं ना मुझे बचपन का याद है कि मेरे जो ताऊजी थे, ताऊजी बचपन में इनके पास ना एक फ़ोटो थे इस कुंड में नहाते हुए, तो मैंने वो फ़ोटो देखी हुई थी उनकी। सबसे बड़ा फन था बद्रीनाथ आने का। भाई क्योंकि अभी मंदिर बंद है तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वहाँ जाएंगे और थोड़ा सा टाइम वहाँ स्पेंड करेंगे और उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि 3 बजे जो है मंदिर खुल जाएगा। माना जाने का प्लान था पर फिर हमें लेट हो जाएगा। रास्ते पे ना ऊपर पड़ता है नीलकंठ माउंटेन और इसका ये बेस कैंप है यहाँ पे। नहीं, बेस कैंप इसका है 10,000 मीटर यहाँ से आगे, और यहाँ पे जो चरण पादुका है वो है 2.5 किलोमीटर से आगे। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हो। आगे जो है पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है और यहाँ से लोग जा रहे हैं अपना कैंपिंग का सारा सामान लेके। गाइस इस जगह पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरे कपड़े ऐसे उड़ रहे थे ना, वहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। और मेरे पीछे जो ब्यूटीफुल सा माउंटेन दिख रहा है, ये इतना सुंदर लग रहा था वहाँ पे। और हवा तो इतनी तेज़ चल रही थी कि इतनी ठंड लग रही थी कि क्या ही बताऊँ। तो इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ऊपर नहीं गए क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी और बर्फ़ भी गिर रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि भैया वापस चलने में ही फ़ायदा है। ऊपर जाने में थोड़ा रिस्क था और हमारे पास जो थे विंटर्स के कपड़े भी नहीं थे, ना रेनकोट था, ना अम्ब्रेला था, कुछ भी नहीं था, इसलिए हम वापस आ गए। तो गाइस फाइनली दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके थे बाहर, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो इसलिए हमने अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की। और दर्शन करने के बाद थोड़ी देर हम अंदर रहे और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। बाहर आके मंदिर के सामने हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, क्योंकि कहीं जा रहे हैं तो भाई मेमोरीज़ बनानी ज़रूरी है, और आजकल तो बिना फ़ोटो क्लिक किए कोई मेमोरी बनती नहीं, इसलिए थोड़ी बहुत हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी। और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था तो हम लोग उसके बाद फटाफट से वापस आ गए। और वापस आके हमने फिर अपनी गाड़ी पकड़ी और हम निकल गए गोपेश्वर के लिए। काफ़ी लेट हो गया था, रात हो गई थी गोपेश्वर पहुँचते पहुँचते, पर हाँ हम लोग गोपेश्वर पहुँच गए थे। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि अब लास्ट टाइम है यात्रा का, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट अप टू हियर। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बाय बाय।